नमस्कार, आदाब साथियों। हिंदी साहित्य परिवार के पटल से शनिवार शाम 5 बजे हर शनिवार के तरह इस बार हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो आप सभी कलमकारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य परिवार के पटल पर। मैं अली अंसारी अली इस पटल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और ये कार्यक्रम आप लोगों के बदौलत चलता है, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से चलता है। तो हम हर शनिवार एक से बढ़कर एक रचनाकारों को लेकर और इस टाइम लगभग लाइव आने का प्रयास करते हैं और आते हैं लगभग। तो आइए विलंब न करते हुए इस कार्यक्रम का संचालिका आदरणीय संपदा ठाकुर जी होंगे और तो विलंब न करिए, आइए आप लोग जुड़ा और कार्यक्रम का आनंद लीजिए और सरस्वती वंदना के रूप में परिचय देते हुए सारी चीजें इस कार्यक्रम को आखिरी कार्यक्रम तक पहुंचाने का प्रयास उनका है, जिम्मा उनका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें जी। नमस्कार। हिंदी साहित्य परिवार के पटल पर आप सभी गुणीजनों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी साहित्य परिवार की उपाध्यक्ष और इस मंच की संचालिका लाइकी। आज सरस्वती वंदना के लिए शालिनी शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी पटल पे। शालिनी शर्मा जी, स्वागत है आपका पटल पर सरस्वती वंदना को लेके। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में अभिवादन व्यक्त करती हूँ और माँ शारदे का एक करती हूँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, ऋषियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, ऋषियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में मीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के अंधेरों से माँ, हमको उजाले का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, बेहतरीन सरस्वती वंदना। और जब माँ सरस्वती का आवाहन और ऊपर से आपका स्वर बहुत ही अच्छा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लाख औरों को क्यों ना खला हम करें, लाख औरों को क्यों ना खला हम करें, राह सच्ची ही हरदम चला हम करें। लाख औरों को क्यों ना खला हम करें, राह सच्ची ही हरदम चला हम करें। मैं ना करती समर्थन बुरी बात का, यथा संभव सभी का भला हम करें, यथा संभव सभी का भला हम करें। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय शालिनी वर्मा को ही वापस पटल पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आपका आपकी कविताओं के साथ। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने आह्वान किया। मैं चंद मुक्तक से आप लोगों के हृदय को छूना चाहूंगी। मेरी मुक्तक के बोल हैं, फासलों का फैसला। एक मुक्तक सुनाना चाहूंगी। फासलों का फैसला अब आसान नहीं होता, फासलों का फैसला अब आसान नहीं होता। कौन कहता है दिल परेशान नहीं होता। ख्वाब देखे हैं
ख्वाब देखे हैं तेरे उम्र भर साथ के हमने, ख्वाब देखे हैं तेरे उम्र भर साथ के हमने, काश इस दिल में कोई अरमान नहीं होता, काश इस दिल में कोई अरमान नहीं होता। बहुत अगली एक मुक्तक और पढ़ रही हूँ मैम। एहसासों को बहुत प्रेम एहसासों को प्रेम तराजू में तोला करती हूँ, एहसासों को प्रेम तराजू में तोला करती हूँ, इच्छाओं के आंगन में रातों को डोला करती हूँ, इच्छाओं के आंगन में रातों को डोला करती हूँ। नींदों पर पहरा है तेरी यादों वाली चादर का। हाँ, मुझको भी प्यार हुआ तुझसे, ये मैं बोला करती हूँ, ये मैं बोला करती हूँ। क्या बात है, वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। बेहतरीन। अब मैं आदरणीय अली अंसारी जी से अनुग्रह करती हूँ कि पटल के उस पार सभी साथियों को एक बार धन्यवाद दे दें, क्योंकि मुझे तो किसी की भी बिल्कुल मैसेज नहीं दिखाई बिल्कुल, दे मंच के उस पार जो भी साथीगण जुड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग जो है कि अपना उचित समय और निर्धारित समय पर जुड़कर हमारे रचनाकारों का हौसला बढ़ाते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। पुनः स्क्रीन पर सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। वतन से है मोहब्बत और वतन ही जान है अपनी, वतन से है मोहब्बत और वतन ही जान है अपनी, ईमानो धर्म ये अपना, वतन ही शान है अपनी। पूछे जो कोई आके धर्म जाति और मजहब तो, पूछे जो कोई आके जाति और धर्म मजहब तो, गर्व से कहती भारतीय हूँ, यही पहचान है अपनी, यही पहचान है अपनी। क्या क्या बात बात। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय पूनम सिंह जी को पटल पे बुलाना चाहूंगी। स्वागत है मैम आपका पटल पे। नमस्कार सभी को, मंच पे आए हुए सभी महान साहित्यकारों को मेरी तरफ से नमस्कार। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं शुरुआत करती हूँ, अपनी मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। एक मुक्तक ऐसा है कि ये मेरी लाइफ में भी हो चुका है और ये सबकी लाइफ से जुड़ा है कि हमारी जिंदगी से कोई जब चला जाता है, या तो वो ईश्वर के पास चला जाता है या इस दुनिया में रहते हुए हमसे दूर हो जाता है। उस वक्त ये मैंने मुक्तक लिखा था। एक शख्स के जाने से रुकता नहीं जीवन, एक शख्स के जाने से रुकता नहीं जीवन, लेकिन बिना उसके भी तो कटता नहीं जीवन। एक शख्स के जाने से रुकता नहीं जीवन, लेकिन बिना उसके भी तो कटता नहीं जीवन। जब जिंदगी से उसका सहारा चला गया, जब जिंदगी से उसका सहारा चला गया, जीते हैं लोग लेकिन बचता नहीं जीवन, जीते हैं लोग लेकिन बचता नहीं जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सुनाती हूँ इसी के साथ ही। स्वागत है। रिश्तों के ऊपर है, आजकल के जो रिश्ते हैं। स्वागत है, स्वागत है। पकड़ कर प्यार से रखो इन्हें तुम, पकड़ कर प्यार से रखो इन्हें तुम, ये रिश्ते स्वार्थ के टिकते नहीं है, ये रिश्ते स्वार्थ के टिकते नहीं है। लगा लो कीमत मेरी बहुत सी, लगा लो कीमत मेरी बहुत सी, कि रिश्ते रूह के बिकते नहीं है, कि रिश्ते रूह के बिकते नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बेहतरीन रचना आपकी, बहुत ही अद्भुत। और इसे तरन्नुम में आपने इतने अच्छे से पिरोया कि मन बहुत गुम बहुत था। शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन। और जानना चाहते हैं जितेंद्र सर, आपका क्या कहना है, आप बताएं। बहुत ही सुरीला है, बहुत शुद्धता से उन्होंने इस मुक्तक को पढ़ा था। उनकी कविता का लक्ष्य जो था
अंतर्वेदना है, जिसका संदेश मुझ तक तो पहुंचा है डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत सुंदर। अली जी, पटल के ऊपर भी साथियों को बिल्कुल दे बिल्कुल। दीजिए। अरे उनका क्या कहना, वाकई में वो जहाँ पढ़ती हैं छाई रहती हैं बराबर। और आज के 3 महीना पहले मैं मंच पर लाया था, और देखिए आज उनकी उपस्थिति हुआ है बहुत टाइमिंग लेने के बाद। तो बहुत ही उम्दा पढ़ती हैं। अभी और पढ़ने की इजाजत दीजिए, अभी टाइम है। स्वागत है। अभी सेकंड टर्न में तब तक किसी और को बुला लीजिए। मैं बिल्कुल। चंद पंक्तियों से जी। नजर नजर को छोड़ आई मैं, बना दूरी नजारों से। नजर को छोड़ आई मैं, बना दूरी नजारों से। अकेला चांद रहता ज्यों, घिरा जुल्मी सितारों से। नहीं लगता हमें अब डर, अकेले में अंधेरों से। नहीं लगता हमें अब डर, अकेले में अंधेरों से। निभाते अब नहीं नाता, कभी बीती बहारों से। निभाते अब नहीं नाता, कभी बीती बहारों से। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों से आदरणीय मंजू मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम, स्वागत है आपका स्वागत है। पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद संपदा जी। सभी उपस्थित स्वागत है जनों मैम। को सादर अभिवादन। मंच के बाहर जो देख रहे हैं उन सबको ही बहुत शुक्रिया, समय निकालकर हमको सुन रहे हैं। मैं सावन चल रहा है, भगवान शिव की महिमा का वर्णन करती हूँ। कुछ मुक्तक हैं, सुनिए। छंदबद्ध है, आंजन्य छंद है ये। हे शिव शंकर हे विश्वेश्वर, हे शिव शंकर हे विश्वेश्वर, नमन करूं मैं ओंकारेश्वर। हे शिव शंकर हे विश्वेश्वर, नमन करूं मैं ओंकारेश्वर। चरण पखारूं गंगा जल से, चरण पखारूं गंगा जल से। महिमा गाऊं नित नागेश्वर। हे शिव शंकर हे विश्वेश्वर। सावन मास सुहावन आया, कांवड़िया कांवर भर लाया। श्रद्धा नमन कृपया किया सारे लोग माइक म्यूट कर अंकुश दें, से। आवाज नहीं आ रही इनकी साफ साफ। खूब आदि शिव को नहलाया, खूब आदि शिव को नहलाया। डमरूधर की महिमा न्यारी, सब जग जाता है बलिहारी। डमरूधर की महिमा न्यारी, सब जग जाता है बलिहारी। शंकर हैं करुणा के सागर, शंकर हैं करुणा के सागर। भक्तों की हर बात सवारी। जय शिव शंकर जय विश्वेश्वर, जय शंकर जय जय विश्वेश्वर। आगे पढ़ती हूँ। हे शिव स्वागत है मैम। शंकर हे विश्वेश्वर, नमन करूं मैं ओंकारेश्वर। छवि मनमोहक प्यारी प्यारी, छवि मनमोहक प्यारी प्यारी। मन को भाए हे परमेश्वर, मन को भाए हे परमेश्वर। बोले तुम सब की ही सुनते, जो भी आता दर अखिलेश्वर। हे शिव शंकर हे शिव शंकर। दुनिया के करतार तुम ही हो, दुनिया के करतार तुम ही हो। निराकार तुम ही योगेश्वर।
मंजुल नित ही तुमको ध्याती, करुणा सागर हे भूतेश्वर, हे शिव शंकर हे नागेश्वर, हे शिव शंकर हे नागेश्वर। जय शिव जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। बहुत सुंदर, सही कहा। बहुत 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 सुंदर। सिद्धमय कर दिया और आपने पढ़ो पटल, बहुत ही अच्छा मैम। जी। बोले शिवमय भक्तिमय कर दिया आपने पटल को, बहुत ही अच्छी रचना भोलेनाथ की, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। जी जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कभी अंगार लिखती हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ, करे जो देश से धोखा उसे गद्दार लिखती हूँ, वही लिखती हूँ जो दिखता मुझे व्यवहार लोगों का, कपट रखते जो लोगों से उसे भी तार लिखती हूँ, कपट रखते जो लोगों से उसे भी तार लिखती हूँ। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय जितेंद्र सर को पत्र को बुलाना चाहूंगी। सर स्वागत है पटल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को प्रणाम है। मैं कोई लेखक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही कलम कॉपी लेकर काला कर देता हूँ। कुछ गलतियां होंगी तो माफ करिएगा। चंद लाइनें आपको देता हूँ। पाते हैं सर। अगर आपसे गलतियां होंगी अभी सर तो तो हम लोग सही जगह गलत है। नहीं नहीं नहीं, माफ करिएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। अभी तो इशारा ही हमने किया है, क्या हुआ? अभी मौज में जिंदगी पल रही है, अभी तो इशारा ही हमने किया है, अभी मौज में जिंदगी पल रही है, अभी कुछ हुआ तो संभल जाएंगे हम, अभी कुछ हुआ तो संभल जाएंगे हम, अभी तो खबर देनी पल पल रही है, अभी तो खबर देनी पल पल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे सीधे अपनी रचना आपको देता हूँ। एक गजल के रूप में है इसको, ऐसा स्वागत है मैंने सर। तो गजल ही लिखा है, पता नहीं गजल बन पाई है कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। यही तो आपका किसी बड़प्पन है सर, इतना की इतनी अच्छी रचना लिखते। किसी की आँख का पानी कलेजा चीर देता है, क्या बात है। क्या किसी की आँख का पानी कलेजा चीर देता है, सुनाते क्यों वही किस्से जो अक्सर पीर देता है, जो अक्सर पीर देता है। पंक्ति सुनिएगा। स्वागत है। कभी तो कोई ऐसा जो रुसवाई न दे पाए, कभी तो हो कोई ऐसा जो रुसवाई न दे पाए, इन्हीं आँखों से कहते जो हंसी में नीर देता है, हंसी में नीर देता है।
वो अक्सर पीर देता है। गजब का दौर वो, गजब का दौर वो जो यहाँ मुस्कान थी पलती। गजब का दौर वो जो यहाँ मुस्कान थी पलती। अगर मांगी सुई हमने, अगर मांगी सुई हमने, वो अब शमशीर देता है। क्या वो बात है, हम बहुत शमशीर देता है। बहुत बढ़िया। कहो कैसे रहेंगे हम यहाँ के धुंध महलों में। कहो कैसे रहेंगे हम यहाँ के धुंध महलों में। हवा भी फैल कर वो जख्म सी तासीर देता है। हवा भी फैल कर वो जख्म सी तासीर दे। वो अक्सर पीर देता है। बहुत सुनाने को नहीं कोई कहानी पल रही दिल में। सुनाने को नहीं कोई कहानी पल रही दिल में। तुम ही कहना तुम्हारा मौन भी कुछ धीर देता है। तुम ही कहना तुम्हारा मौन भी कुछ धीर देता है। वो अक्सर पीर देता है। आखिरी चंद लाइन है। बहुत सुंदर। कैसे आज उसने कह दिया कुछ नई बातें। कैसे आज उसने कह दिया कुछ नई बातें। जिन्हें सदियां लगी कहने को वो तस्वीर देता है। जिन्हें सदियां लगी कहने को वो तस्वीर देता है। सहजता से यहाँ हमको मिला कुछ भी नहीं जीते। सहजता से यहाँ हमको मिला कुछ भी नहीं जीते। लगाओ दाव पर जीवन, लगाओ दाव पर जीवन, तो ही तकदीर देता है। सुनाते क्या बात है, बहुत क्यों वही किस्से जो अक्सर पीर देता है। जो अक्सर पीर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा सर, आपने बहुत मतलब अंदर तक पहुंच गई आपकी गजल। बहुत बढ़िया और उम्दा पड़े सर, अकेले ही समा बांध लिए। हाँ, बस यूं ही। वो तो आप लोग जबरदस्ती बड़ा ही कर रहे हो, ऐसा कुछ आप खास नहीं। अनम्यूट करिए संपदा जी, अनम्यूट अनम्यूट। संपदा जी म्यूट हो गए हैं आप। मैं ये कही सर कि मैं बिल्कुल निस्तब्ध हूँ आपकी गजल को सुन करके, और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि प्रणाम। स्पीचलेस हो गए सारे। क्या स्वर और क्या मतलब गजल पढ़ी है आपने, क्या बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपनी सर बहुत बढ़िया लिखते हैं और बहुत दिनों से हम लोगों के मंच पर हैं और अच्छे पद पर हैं। बराबर मोहब्बतें मिलती रहती है। यकीनन कोई सुझाव हो या रचना के क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र से बराबर चर्चाएं हम लोग बात कर लेते हैं। तो यकीनन बहुत अच्छा लिखते हैं और हम लोग लगभग 3 साल हो गया इसे जुड़ते रहते हैं बराबर। तो ये मान के चलिए कि बहुत ही पुराने हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में भी सर हैं। तो हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। चलिए आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। मैं भी सर की यह रचनाएं अक्सर पटल पे पढ़ते ही रहती हूँ, अक्सर एवरी डे। आगे बढ़ते। तमाशा है गजब दुनिया का बदला रूप ऐसा है, तमाशा है गजब दुनिया का बदला रूप ऐसा है, कद्र जज्बात की ना कुछ यहाँ सब कुछ ही पैसा है। कहाँ जाने हुए वो संबंधों की परिभाषा, कहाँ जाने हुए गुम वो संबंधों की परिभाषा, रिश्ते नाते ईमानो धर्म बना भगवान कैसा है, बना भगवान कैसा है। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय अली अंसारी जी को पटल को बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी इस लाइव में समस्या है, चूंकि आप लोगों को मैं बता दूं, लेकिन हर समस्या का हल होता है। तो इस लाइव में कमेंट शो नहीं कर रहे हैं किसी का भी, पहली बात तो। और ये जब ये लाइव खत्म होगा तो मैं इसे लोड करके, और पटल पर चल रहे हैं ये लाइव, 2 पटलों पर चल रहा है, तो कुछ समस्या है वो लगभग सही हो जाएगा। मैं लोड करके और वो पटल पर भी पुनः डाल दूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। कार्यक्रम को आखिरी मंजिल तक पहुंचना है। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच के उस पार भी जो भी साथीगण जुड़े हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग उचित समय पर आकर इस कार्यक्रम को सराहे और हमारे रचनाकार लोग जुड़े हुए हैं, सबका हौसला बढ़ाए, कार्यक्रम का आनंद लेते रहें, कुछ समय तक और बने रहें। अभी एक राउंड शायद और चलेगा, तो संचालिका जी पर निर्भर करता है। तो आइए विलंब न करते हुए, आप लोग स्क्रीन पर बने हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा लग भी रहा है। अभी राय सर बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़े और उसके पहले जो है कि आदरणीय 2 लोग बहुत अच्छी रचनाएं रखी हैं और भक्ति भावना में एकदम मंच को ला दी हैं आदरणीय मंजू मित्तल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। चलिए विलंब न करते हुए कुछ रचनाएं, कुछ मुक्तक मैं भी रखने का प्रयास करता हूं, आप लोग इजाजत दें। तो मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं जिसका जिक्र, जिसमें थोड़ा सा अमीरी और गरीबी से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप लोगों को लग जाए कि ये ठीक लग रहा है और ठीक है, शब्द और लाइन बढ़िया है, तो आप लोग जरूर हौसला अफजाई करें। तो देखा मैं तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद गजल के कुछ आसार रखूंगा। देखा, अमीरी में कभी कोई नहीं दिखती बुराई है, अमीरी में कभी कोई नहीं दिखती बुराई है, हकीकत जानकर सबने हकीकत को छुपाई है, हकीकत जानकर सबने हकीकत को छुपाई है। कहाँ ये फैसला हक में बताओ तुम सभी लोगों, कहाँ ये फैसला हक में बताओ तुम सभी लोगों, कोई तो न्याय बदला है कोई कीमत लगाई है, कोई तो न्याय बदला है कोई कीमत लगाई है। बहुत शुक्रिया। और मुक्तक समाप्त हुए। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ गजल सुना दूं, और इस समय मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं यही गजल लिखने का, क्योंकि सीख भी इसी में रहा हूं। तो आप लोगों का इजाजत और मोहब्बत। देखा मतलब जैसे खिदमत है। देखा, आपके बिखरने से यार सब बिखर जाते, आपके बिखरने से यार सब बिखर जाते, मैं अकेला क्या करता
हार कर ही घर जाते, मैं अकेला क्या करता, हार कर ही घर जाते। और एक और हुस्न मतला देखा जो सेम ऐसे ही रहता है। अक्सर मैं पढ़ा हूँ कि जहाँ जिस गजल में दो मतला आए तो एक जो है कि हुस्न मतला के रूप में जाना जाता है। तो देखो, याद करते करते वो हद से ही गुजर जाते, याद करते करते वो हद से ही गुजर जाते। एक दिन खबर आई सोचते ही मर जाते, एक दिन खबर आई सोचते ही मर जाते। बहुत शुक्रिया। और देखा ये शेर, आपसी मोहब्बत में ना रहे कोई नफरत, आपसी मोहब्बत में ना रहे कोई नफरत, फिर न कोई ये कहता काश तुम सुधर जाते, फिर न कोई ये कहता काश तुम सुधर जाते। और ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ। देखा, वो तड़पता है घर में, वो तड़पता है घर में, कौन देखता उसको, वो तड़पता है घर में, कौन देखता उसको, पास तो नहीं आते, पास तो नहीं आते, यार जैसे डर जाते, पास तो नहीं आते, यार जैसे डर जाते। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा मैं और सोचता हूँ कि क्योंकि अभी 5-6 अशआर बचे हुए हैं तो थोड़ा जल्दी पढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखा अगला शेर, देखा, आंख भर गई उसकी, देखा, आंख भर गई उसकी रोज याद करके ही, आंख भर गई उसकी रोज याद करके ही, बात तक नहीं करते पास से गुजर जाते, बात तक नहीं करते पास से गुजर जाते। और ये शेर देखा, जिंदगी हमारी है दुश्मनी तुम्हारी है, जिंदगी हमारी है दुश्मनी तुम्हारी है, जान बख्शवाने में लोग अब किधर जाते, जान बख्शवाने में लोग अब किधर जाते। और ये देखो, परवरिश अगर होती आज लबों लहज़ों की, परवरिश अगर होती आज लबों लहज़ों की, फिर कभी नहीं ऐसे रोज जो अकड़े जाते, फिर कभी नहीं ऐसे रोज जो अकड़े जाते। हो रही सियासत है इस तरह जमाने में, हो रही सियासत है
इस तरह जमाने में उन गरीब बस्ती को देख कर मुकर जाते, उन गरीब बस्ती को देख कर मुकर जाते। मैं गली प्रेम गली ऐसी यार सब गुजरते हैं, प्रेम गली ऐसी है यार सब गुजरते हैं। कुछ तो एक झलक पाकर जान से ही मर जाते। और ये आखिरी बंद देखा और लास्ट शेर देखा। रोटियां नहीं घर में रोज अली कहता है, रोटियां नहीं घर में रोज अली है कहता। जान जिस्म का हिस्सा खा के सब डकर जाते, जान जिस्म का हिस्सा खा के सब डकर जाते। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि मैं 2 राउंड का अकेले ही टाइम ले लिया, तो इसलिए मुझे दूसरा राउंड नहीं आमंत्रित कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत ही अच्छा, हर एक शेर बहुत ही बेहतरीन गजल का, बहुत अच्छा आसार, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथी पटल के उस पार जो साथी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में, अपना कीमती वक्त निकाल करके अपने अच्छे सुंदर कमेंट से हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, सभी मुझे भी नहीं कुछ कमेंट शो कर रहा है, इसलिए नाम पटल पर नहीं लगा पा रहा है। लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। आइए कार्यक्रम का दूसरा राउंड चलाते हैं और मैं वापस शालिनी जी को बुलाना चाहूंगी चंद पंक्तियों से। तुम्ही मेरी दुनिया में तुम्ही जिंदगी हो, तुम्ही मेरी दुनिया तुम्ही जिंदगी हो, तुम्ही जुस्तजू में तुम बंदगी हो, तुम्ही से है खुशियों का संसार रोशन, तुम्ही से है खुशियों का संसार रोशन, मेरे अंत की खुशबू की तुम ताजगी हो। मैंने चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय शालिनी जी को बुलाना चाहूंगी। स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद मैम। और जैसे कि पटल है, पटल ने मुझे मेरी पीर याद दिला दी। ठीक है, यहाँ पर एक पीर पर मैंने एक कविता लिखी थी जो कि मेरे हृदय के भाव हैं, वो मैं आप लोगों के सम्मुख रखती हूँ। स्वागत है। पीर विरा की मुझको अब सताने लगी, पीर विरा की मुझको अब सताने लगी, याद तुम्हारी हर पल मुझको आने लगी, बहती पुरवैया संदेश तुम्हारे लाती है, बहती पुरवैया संदेश तुम्हारे लाती है, घन घोर घटाएं मेरे दिल को सताएं, सुबह की बरखा शाम की वर्षा याद सिर्फ तुम्हारी दिलाए, सुबह की बरखा शाम की वर्षा याद तुम्हारी दिलाए, आंसुओं से सींच कर प्रेम की माला पिरोने लगी, याद तुम्हारी बस आने लगी, पीर विरा की मुझको अब सताने लगी।
धन्यवाद मैम। एकदम सावन की याद बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी धन्यवाद रचना। मैम। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मन में उठी तरंगे झूम उठा अंग अंग, मन में उठी तरंगे झूम उठा अंग अंग, चारों ओर हरियाली छा गई है सखियां, कोयल कूक कर पक्षी हंसी हुक कर, कोयल कूक कर पक्षी हंसी हुक कर, सावन की गीत भी सुना गई है सखियां, देख प्रकृति का रंग खिल उठा मेरा मन, देख प्रकृति का रंग खिल उठा मेरा मन, बागों में झुलनिया झुला गई है सखियां, बाग बाग डाल डाल खिली खिली झूमती है, बाग बाग डाल डाल खिली खिली झूमती है, फल फूल पत्र भी झुला गई है सखियां, फल फूल पत्र भी झुला गई है सखियां। आइए इन्हीं के साथ मैं आदरणीय पूनम जी को पटेल पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत है पूनम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मुझे ऊपर जो मिला है मैं वही सुना रही हूँ। बहुत सुनाना गगनाक्षी। चाहती थी लेकिन सोच रही हूँ कि कुछ सामाजिक ज्यादा मैं सुनाती हूँ, सोच रही हूँ कुछ अलग सुना दूँ। तो सुनिएगा, मुझे नहीं पता ये कौन सी विधा लिखी गई है, जो दिल में आता है वो लिख देती हूँ। लिखा है मैंने कि मुझे दर्द लिखना है कह दो खुदा से, मुझे दर्द लिखना है कह दो खुदा से कि हर शख्स रोए मेरी दास्तां से, क्या मुझे दर्द लिखना है कह दो खुदा से कि हर शख्स रोए मेरी दास्तां से, मैं चाहूं कि बोलूं तो लब कांप जाएं, मैं चाहूं बोलूं कि लब कांप जाएं, ये कैसा असर है तेरी बद्दुआ से। क्या बात, बहुत बहुत जख्म खाए बहुत हौसले थे, बहुत जख्म खाए बहुत हौसले थे, मगर टूटे आखिर तेरी ही जफा से, मगर टूटे आखिर तेरी ही जफा से, किसी ने भी रोका नहीं, किसी ने भी रोका नहीं जब मैं टूटी, मगर सबको शिकवा है मेरे जहां से, मगर सब शिकवा है मेरे जहां से, जो सच बोलती हूँ तो दुश्मन ज्यादा, जो सच बोलती हूँ तो दुश्मन ज्यादा, किसी को भी उलझन नहीं है खता से, खता मीन्स अन्याय, किसी को अन्याय से वो नहीं है। मोहब्बत भी कर ली जफाएं भी झेली, मोहब्बत भी कर ली जफाएं भी झेली, मगर लौट आए ना अपने पता से, मगर लौट आए ना अपने पता से। ये रिसेंटली लिखा है तो इतने अच्छे से याद भी नहीं है, तो उसका वो नहीं बन रहा है। मुझे मौत से अब कोई डर नहीं है, मुझे मौत से अब कोई डर नहीं है, मैं निकली थी एक रोज ही जिंदगी से, मुझे मौत से अब कोई डर नहीं है, मैं निकली थी एक रोज ही जिंदगी से, कई रात जागी कई आंधियां थी, कई रात जागी कई आंधियां थी, मगर बच गई मैं तेरी रहनुमा से, मगर बच गई तेरी रहनुमा से। वो तेरी याद को दिल से तेरी याद को दिल से निकाला नहीं है, तेरी याद को दिल से निकाला नहीं है, मगर कोई बंधन नहीं अब वफा से, मगर कोई बंधन नहीं अब वफा से, अगर तुम कहोगे तो रो भी पड़ूंगी, अगर तुम कहोगे तो रो भी पड़ूंगी, मगर दिल जुड़ेगा क्या अब सिसकियों से, मगर दिल जुड़ेगा क्या अब सिसकियों से। ये मेरा एक वो था लास्ट, छोटा सा और कुछ सुना देती हूँ, इसमें मुझे खुद को मजा नहीं आया। स्वागत है, स्वागत है। अगर वक्त हो तो बिल्कुल बिल्कुल पढ़। हाँ एक सेकंड, मैंने लिखा था बदलाव की लौ। चलो जलाएं उम्मीदों के दीप, चलो जलाएं उम्मीदों के दीप, जहां न हो कोई भूखा गरीब, जहां हर बच्चा पढ़ने जाए, जहां हर बच्चा पढ़ने जाए, ख्वाबों के पर लगा कर आए, जहां न हो नारी पे वार, जहां न हो नारी पे वार, मिले उसे भी सम्मान अपार, जहां दहेज का न दाना मरे,
जहां दहेज का न दाना मरे और बेटी का घर खुशी से भरे, जहां नफरत की आंधी थमे, जहां मैं ऐसा भारत चाहती हूँ जिसमें ये सब हो, जहां नफरत की आंधी थमे, मजहब के नाम पे न कोई जले, मजहब के नाम पे न कोई जले, जहां इंसानियत सबसे बड़ी हो, जहां इंसानियत सबसे बड़ी हो और प्रेम की गूंज गगन छूती हो, प्रेम की गूंज गगन छूती हो, जहां हाथों में तख्तियां नहीं हो, जहां हाथों में तख्तियां नहीं हो, बस मेहनत की रोटी उगाई जाए, जहां गरीबों की आहें न हो, हर आंख में उम्मीद पाई जाए, जहां क्या गरीबों की आहें न हो, हर आंख में उम्मीद पाई जाए, जहां किसान न आत्महत्या करे, जहां किसान न आत्महत्या करे और श्रमिक न बिके बाजार में, और श्रमिक न बिके बाजार में, जहां शिक्षा का दीप जलता रहे हर गली हर एक दरबार में, जहां शिक्षा का दीप जलता रहे हर एक गली हर एक दरबार में। दो और हैं, जहां जंगल कटे न स्वार्थ तले, सारी जितने भी मुद्दे सारे मैंने उठाए हैं जो जंगल अभी काटे गए थे, जहां जंगल कटे न स्वार्थ तले, नदियां भी बहे निर्मल धार सी, जहां हवाओं में न जहर घुले, धरती महके फूलों की बारात सी। लास्ट क्या पंक्तियां हैं कि चलो बने हम रोशनी की राह, चलो बने हम रोशनी की राह, बुझा दे अंधेरों की हर एक चाह, बुझा दे अंधेरों की हर एक चाह, जहां हर दिल में बदलाव जगे, जहां हर दिल में बदलाव जगे, तो सुनहरे कल के बीज उगे, और सुनहरे कल के बीज उगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बहुत सुनने के लिए। बहुत कुंदा सत्य की आवाज है एकदम। आपकी रचनाएं बहुत बहुत कुछ बोलती हैं। रिसेंटली लिखी थी तो इनमें इतना इतना वो नहीं ला पाई हूँ मैं, थोड़ा सा जो पुरानी हो जाती है उनको थोड़ा सा हो जाता है, अंदर से भाव आ जाते हैं। नहीं चलिए, बहुत बिल्कुल बहुत बहुत उम्दा। जनपद कविताएं ऐसी ही होती है, जन जन तक पहुंचे और जन की आवाज। तो बहुत ही अच्छी कविता, बहुत ही सुंदर पढ़ी आपने। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और साथ ही पटल के उस पार सभी साथियों को बहुत 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 आभार जो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ। करोगे जो यकीन सब पर सदा धोखा ही खाओगे, करोगे जो यकीन सब पर सदा धोखा ही खाओगे, रुलाएगी तुम्हें दुनिया अगर क्यों मुस्कुराओगे, करोगे क्या जो बात। यकीन सब पर सदा धोखा ही खाओगे, रुलाएगी तुम्हें दुनिया अगर जो मुस्कुराओगे, आंधियों में भी तुम रखना बुलंद अपनी उड़ानों को, आंधियों में भी तुम रखना बुलंद अपनी उड़ानों को, वक्त की अहमियत समझो तभी मंजिल को पाओगे, वक्त की क्या अहमियत बात है, समझो तभी बहुत मंजिल खूब, को पाओगे। मैं बहुत भी चंद सुंदर। पंक्तियों के साथ आदरणीय मंजू मित्तल मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम स्वागत है आपका। माइक मैं शायद वो बंद है। पढ़ा। स्वागत है। ये पढ़ना है। जी जी आप ही बिल्कुल पढ़ना है। बिल्कुल। आप ही को बुलाया मैंने पटल से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, माइक म्यूट था शायद। मैं एक रचना पढ़ती हूँ जो मैंने अभी लिखी है, स्वागत देश के सैनिकों को समर्पित है। देखिए, वतन की कर रही सेवा हमारी जान है सेना, वतन की कर रही सेवा हमारी जान है सेना, हमारे देश का गौरव हमारी शान है सेना, वतन की कर रही सेवा हमारी जान है सेना, हमारे देश का गौरव हमारी शान है सेना, घरों में हम रहें सुख से रात में चैन से सोते, घरों में हम रहें सुख से रात में चैन से सोते, चटाती धूल दुश्मन को बहुत बलवान है सेना, वतन की कर रही सेवा हमारी जान है सेना,
नहीं परवाह करती है, नहीं परवाह करती है कभी सर्दी या गर्मी की, नहीं परवाह करती है कभी सर्दी या गर्मी की, डटी रहती है सरहद पर सदा गतिमान है सेना, डटी रहती है सरहद पर सदा गतिमान है सेना, वतन की कर रही सेवा हमारी जान है सेना, जिएंगे देश की खातिर मरेंगे देश की खातिर, जिएंगे देश की खातिर मरेंगे देश की खातिर, हमारा देश है भारत करे गुणगान है सेना, हमारा देश है भारत करे गुणगान है सेना, वतन की कर रही सेवा हमारी जान है सेना, नहीं थकती नहीं थमती, नहीं थकती नहीं थमती अगर हो सामने दुश्मन, नहीं थकती नहीं थमती अगर हो सामने दुश्मन, अतुल बल शौर्य का संगम बनी पहचान है सेना, अतुल बल शौर्य का संगम बनी पहचान है सेना, वतन की कर रही सेवा हमारी जान है सेना, हमारी जान है सेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, बहुत लाजवाब प्रस्तुति देश पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बेहतरीन प्रस्तुति। और और बताइए, तो हमारी सेना हमारी हमेशा ही रक्षा करते रहती है, तभी तो हम लोग घरों में आराम से चैन से सो पाते हैं। बहुत अच्छा रचना मैम, बहुत सुंदर। मैं आज कार्यक्रम आगे बढ़ाती हूँ। गिरते हुए को और गिराने आ पहुँचे, दुखती नस को पुनः दबाने आ पहुँचे, गिरते हुए को और गिराने आ पहुँचे, दुखती नस को पुनः दबाने आ पहुँचे, भनक जरा सी लगी जमाने को ज्यों ही जख्मी दिल पर नमक लगाने आ पहुँचे, जख्मी दिल पर नमक लगाने आ पहुँचे। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आदरणीय जितेंद्र सर को पटल पर बुलाना चाहूंगी। स्वागत है सर आपका, आपकी कविताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजीब ख्याल है उनका, जाने कहाँ ले जाएगी, अजीब बिल्कुल। ख्याल है उनका, जाने कहाँ ले जाएगी, मुस्कुराते हुए कहने लगे जहां थे वहां ले जाएगी, जहां थे वहां ले जाएगी। चलिए, एक व्यंग भी कह सकते हैं, गद्य रूप में ये कविता है, साझा कर दूं आप लोगों के साथ। शीर्षक तो मैंने इसको दिया था, मुंह चिढ़ाती रहती है वो, उसकी अपनी बात अलग थी। तो बस इसी के रूप में मैंने इस कविता को लिखने की कोशिश की है। मुंह चिढ़ाती रहती थी वो, दुनिया उसको पागल कहती, मुंह चिढ़ाती रहती थी वो, दुनिया उसको पागल कहती। जब देखो मुस्काता चेहरा, जब देखो मुस्काता चेहरा, कपड़े भी थे फटे पुराने, जीर्ण शीर्ण काया थी उसकी, गाती रहती गीत सुहाने, जीर्ण शीर्ण काया थी उसकी, गाती रहती गीत सुहाने, अक्सर वो मुस्काती मिलती, अक्सर वो मुस्काती मिलती, नजर सभी की उस पर रहती, दुनिया उसको पागल कहती, उसकी अपनी बात अलग थी, उसकी अपनी बात अलग थी। सुनिएगा। जब तक शोर बहुत करती थी, जब तक शोर बहुत करती थी, जैसे दर्द बहुत हो उठता, जब तक शोर बहुत करती थी, जैसे दर्द बहुत हो उठता, समझ सके ये समझ नहीं थी, समझ सके ये समझ नहीं थी, फिर भी था संयम में रहता,
समझ सके ये समझ नहीं थी, फिर भी था संयम में रहता। कितनी दुनिया समझ सकी थी, कितनी दुनिया समझ सकी थी, वही कभी अमृत सी बहती। दुनिया उसको पागल कहती, उसकी अपनी बात अलग थी, उसकी अपनी बात अलग थी। उबर गई थी हर पीड़ा से, उबर गई थी हर पीड़ा से, तभी न थी परवाह किसी की। उबर गई थी हर पीड़ा से, तभी न थी परवाह किसी की। कौन निचोड़े मसल गया था, कौन निचोड़े मसल गया था। देह न थी अब छाह किसी की, देह न थी अब छाह किसी की। बदसूरत अब और विभस्त हो, बदसूरत अब और विभस्त हो। कुटिल नयन उसको है तकती, दुनिया उसको पागल कहती, उसकी अपनी बात अलग थी। सड़क किनारे देह पड़ी है, कुछ जीवात्मा नोच रहे हैं। सड़क किनारे देह पड़ी है, कुछ जीवात्मा नोच रहे हैं। कुछ ईश्वर की निर्मित काया, कुछ ईश्वर की निर्मित काया, नाक दबाकर सोच रहे हैं, नाक दबाकर सोच रहे हैं। इसकी सड़ी हुई काया से, इसकी सड़ी हुई काया से महामारी की गंध निकलती। दुनिया उसको पागल कहती, क्या बात उसकी है, अपनी बात अलग थी, उसकी अपनी जोड़ने बात वाली अलग कविता। थी। बहुत आखिरी चरण मार्मिक, है। बहुत मार्मिक। जीते जी कितनों ने भोगा, जीते जी कितनों ने भोगा, मांस के लोथड़ों में सुख था। जीते जी कितनों ने भोगा, मांस के लोथड़ों में ही सुख था। जैसे ही बेजान हो गई, जैसे ही बेजान हो गई, बदला बदला सबका रुख था। जैसे ही बेजान हो गई, बदला बदला सबका रुख था। अपने मतलब से ही माया, अपने मतलब से ही माया, जीते करवट बदल संवरती। दुनिया उसको पागल कहती, उसकी अपनी बात अलग थी, उसकी अपनी बात अलग थी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या कहने मुद्दा सर, उठाया बहुत ही आपने, उम्दा, बहुत लाजवाब। दिल सच्चाई है सर आज का। झकझोर दिया आपने अंदर से। बहुत बहुत इस धन्यवाद। तरह के तो मुद्दे चाहिए कवियों के मुख से, इस तरह के मुद्दे। मैं भी ऐसे ही मुद्दे उठाने की मुझे वो रहता है। नहीं, मेरी थोड़ी आने सी चाहिए आदत गड़बड़ मुद्दे, है। ऐसे मुद्दे आने चाहिए सबके सामने। नहीं, मैं जाता रहता हूँ आजकल। मैं पिछले कई सालों से मतलब स्टेज पर तो मैं कम रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे स्कूलों में, कॉलेजेस में, कंपनियों में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाता हूँ, विशेष तौर से यंग और टीनेजर्स को लेके, और बहुत सारे दूसरे भी मुद्दे हैं, उन पर मैं बोलता रहता हूँ। मुझे बोलने की नहीं, थोड़ी जरूरी गंदी है, बहुत आदत है जरूरी है बोलना। और मैं वो करता रहता हूँ। सही है, बहुत और बढ़िया इसी को काम। लेके मैंने ये जो प्रत्यक्ष देखा है, समझा है, तो उसी को मैंने कहा इसको कलमबद्ध भी किया जाए तो बेहतर है बिल्कुल, सामाजिक बिल्कुल दृष्टि से। एक कवि की कलम में वो ताकत होती है कि वो दुनिया को, इस समाज को एक सत्य का आईना दिखा सके कि आखिर हो क्या रहा है। लोग क्या करते हैं, जी, लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन झकझोरने वाला लिखना बहुत कम मिलता है कि इंसान सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाए कि आखिर लिखा क्या, ये हो क्या रहा है। बहुत बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माइक आप माइक ओपन म्यूट करें। है आप। म्यूट, अनम्यूट करिए, म्यूट है आप, अनम्यूट करिए। बोले सबकी अपनी अपनी विधा होती है पूनम जी, और सबकी अपनी अपनी लेखनी होती है ना। कोई श्रृंगार लिखता है, कोई जनपद कवि है, तो कोई ओज कवि है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिख रहा है, मतलब जो भी लिख रहा है वो अपनी भाव लिख रहा है, जिसको जैसा नहीं भाव बिल्कुल आ रहा है वो बात वैसा वो लिख नहीं है, रहा है। बात वो नहीं है। जैसे मैंने ये चीज देखी है कि मतलब बहुत सारे, जैसे बहुत सारे कवि हैं जो सिर्फ कवि बन गए हैं, कवि के लिए हाँ मैं कवि हूँ, लेकिन वो क्या है कि वो मतलब कुछ भी लिख रहे हैं। सामने वाला जब तक थोड़ा सा अंदर उसकी पहुंचे ना, तो वो लिखने का मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कोई लेखिका इतनी वो नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं सामने वाले को वो दे पाऊं कि उसको, उसके दिल को लगे कि हाँ कुछ लिखा है। कोशिश रहती है मेरी। सर अभी ने तो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की कवि भी होने चाहिए कि जो, जब सारे हम वैसे लिखने लगेंगे तो फिर ये समाज के मुद्दे कौन उठाएगा, ये चीज है। नहीं,
सारे इसके लिए भी होते हैं ना, बोले तो कि सबकी अपनी अपनी विधा होती है और हर कोई अपनी अपनी हर अलग अलग विधा में लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखती हैं तो जनपद में जैसे जन जन की भाषा को पहुंचाना, कोई और मैं श्रृंगार लिखती हूँ। तो ये नहीं है कि अब मैं जनपद लिखना भी चाहूंगी, तो अभी आपने श्रृंगार पढ़ी थी तो नहीं संपदा जी, आपका श्रृंगार अंदर छूता है। आप वो श्रृंगार, वो वाला श्रृंगार नहीं लिखती हैं जो श्रृंगार को परिभाषित करते हैं लोग। आप श्रृंगार में भी अंदर तक घर कर जाती हैं। आपका एक एक मुख तक मेरे अंदर जाता है। मतलब आप बिल्कुल वही बता रहे हैं। जिंदगियों में हो रहा है, आप उसको निकालती हैं बाहर। वो उसको श्रृंगार सिर्फ नहीं कहेंगे, वही हम बता रहे हैं। जैसे अभी सर ने पहले जो पढ़ा और फिर अभी और देखिए, बस यही कहना है कि मार्ग और आप समाज को देख के लिखिए, श्रृंगार लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन भाव वही होना चाहिए जो सामाजिकता झलकता हो उसमें। किसी के तरफ एक तरफा व्यवहार नहीं। तो भाव चलिए, होनी चाहिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब जो शेष बचे हैं आप लोग समझ सकते हैं, तो अब उनकी बारी है। और सर कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। कैसा मेरा मैं तो कोई लेखक और कवि हूँ नहीं ना, मेरा कोई बैकग्राउंड है। मैं तो एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि लेखन और कविता ना, ये आपके अंदर, ये आप लिख नहीं सकते। ये ना वे नेचुरली पैदा होती है। आपका जो इनर बिल्ट है ना, डेवलप होता है ना, तो वो आपको प्रेरित करता है। आप लाख कोशिश करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन वो जब प्रेरित होगा ना इंटरनली अंदर से, तो आपकी वो निकल के बाहर आ जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि आपको लिखना है, वो लिखने के लिए प्रेरणा ऑटोमेटिक डेवलप होती है। आप कोशिश करिएगा। मैं देखिए, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं पुणे में हूँ। पुणे एकदम पूर्ण जहाँ रहता हूँ ये मराठी क्षेत्र है। 100% मेरे आसपास मराठी लोग हैं। अब मेरा एजुकेशन कॉन्वेंट में हुआ है और मैंने पीएचडी किया है मैंने फाइनेंस में। हिंदी का मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब संयोग देखिए अपने आप। जितने कुछ दिख रहे ना, अभी आप अगले मिनट पूछेंगे कि आपने क्या लिखा तो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन लिख दिया तो लिख दिया, वो उसी समय उपस्थित। तो मेरा ऐसा मानना है कि लेखन, लिखना और कविता को उसको रंग देना, ये आपके ना इंटरनल ताकत है जो डेवलप होती है, ऑटो डेवलप प्रोसेस में, जिसको ऑटोनॉमस सिस्टम कह सकते हैं आप। वो आपको प्रेरित करती है और वही आप लिख पाएंगे। मतलब आप अंदर से आपकी भाव संभव पाए। चलिए, 4 पंक्तियों से मैं आप लोगों को यही रोकता हूं और 4 पंक्तियां से जो शेष बचे हुए हैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। तो आप लोगों को पता है, तो आप संचालिका महोदया जी को सुनना है, तो 4 पंक्तियां देखें। आप लोगों का बड़ी मोहब्बत है। मंजू मित्तल जी हैं, बहुत अच्छा छंद लिखती हैं। बराबर दोहा हुआ और हर घनाक्षरी हुआ, सवैया हुआ, कुछ भी पढ़ेंगे तो वो समझ लेती हैं कि है क्या चीज। बल्कि लिखने वाला खुद नहीं समझ पाता मैं लिखा क्या हूँ, लेकिन वो जरूर बता देंगी कि मतलब ये छंद है। तो यकीनन बहुत ज्ञान का भंडार है उनके अंदर और इस चीज को परख लेती हैं। तो चलिए, मैं 4 लाइनें देता हूं और आदरणीय जी को आमंत्रित करता हूं, संचालिका महोदया जी को। उसके बाद विराम दिया जाएगा। देखें आप लोग। बारिश में तन भीग रहा मन को अब आकर कौन भिगाए। बारिश में तन भीग रहा बारिश में तन भीग रहा मन को अब आकर कौन भिगाए। अब बादल खूब रहे गरजे तरसे मन को दिन रैन दुखाए। बादल खूब रहे गरजे तरसे मन को दिन रैन दुखाए। पास नहीं फिर साथ नहीं, सुन कौन यहाँ फिर हाथ बढ़ाए। पास नहीं फिर साथ नहीं, सुन कौन यहाँ फिर हाथ बढ़ाए।
अमित बनाकर साथ रहा फिर जीवन में किस हेतु बुलाए। अमित बनाकर साथ रहा फिर जीवन में किस हेतु बुलाए। बस बस शुक्रिया और स्वागत है इसी पंक्तियों के साथ आदरणीय जी। मैं चंद पंक्तियां रखना चाहती हूँ। वासना हृदय श्रृंगार नहीं है, वासना हृदय श्रृंगार नहीं है, मोहब्बत करती व्यापार नहीं है। वासना हृदय श्रृंगार नहीं है, मोहब्बत करती व्यापार नहीं है। भले तुम्हें लगता हो लेकिन, भले तुम्हें लगता हो लेकिन, जो तुम करते हो प्यार नहीं है। क्या बात है। भले तुम्हें लगता हो लेकिन, जो तुम करते हो प्यार नहीं है। मेरी तरह तड़प कर देखो, खुद पर कहर बरप कर देखो। मेरी तरह तड़प कर देखो, खुद पे कहर बरप कर देखो। खुशी होती वफादार नहीं है, खुशी होती वफादार नहीं है। वासना हृदय श्रृंगार नहीं है, मोहब्बत करती व्यापार नहीं है। भले तुम्हें लगता हो लेकिन, जो तुम करते हो प्यार नहीं है। प्यार में रोना होता है, यादों में खोना होता है। प्यार में रोना होता है, यादों में खोना होता है। भूख लगे ना प्यास लगे, कांटों पर सोना होता है। भूख लगे ना प्यास लगे, कांटों पे सोना होता है। जो हमको स्वीकार नहीं है, जो हमको स्वीकार नहीं है। वासना हृदय श्रृंगार नहीं है, मोहब्बत करती व्यापार नहीं है। भले तुम्हें लगता हो लेकिन, जो तुम करते हो प्यार नहीं है। जो तुम करते हो प्यार नहीं है। हाँ, क्या बात है। ये बेरा था, ये श्रृंगार नहीं है। बहुत